नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का वर्तिया क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और एक नई सुबह, नई उम्मीद, नई किरण के साथ हम लोग फिर मिले हैं और हम लोग देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके पार्ट वाइज हम लोग चल रहे हैं, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं। आप लोग रेगुलर के रेगुलर वीडियो देखिए, उसके नोट्स बनाइए और किसी भी रेफरेंस बुक, अभी मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा जैसे ही बैच कंप्लीट होता है, क्लास कंप्लीट होता है ये पूरा टॉपिक, वैसे ही मैं पीडीएफ आप लोगों को अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से ऐप पर। ठीक है दोस्तों। और कई बच्चों के मैसेज, आप लोग मैसेज थोड़ा सा सुबह पहले किया कीजिए, रात में मैसेज, रात में मेरी भी स्टडी का समय होता है तो रिप्लाई करने में थोड़ा सा तकलीफ होता है मुझे, तो थोड़ा पहले कर दिया कीजिए। कई बच्चों का सर बैच कैसे परचेज, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आपके स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कभी भी आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो बैच से रिलेटेड क्या है, मैंने कल बताया था, कल भी बताया था, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप स्टोर में जाइए, दोनों बैच है, दोनों बैच में से किसी बैच को आप पे कर लीजिए, पेड कर लीजिए रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। सिलेबस सीईटी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है और चलेगा भी, आगे भी चलेगा। अब सीईटी का क्या गाइडलाइन होता है उसके अनुसार आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। गाइडलाइन आते ही उसमें जो सब्जेक्ट ऐड करने होंगे, जो टॉपिक ऐड करने होंगे, मैं खुद ऐड करके पढ़ाऊंगा। और एक बात और, हमारे साथ पढ़ने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पेशेंस। हमारे यहाँ सिलेबस कंप्लीट की बात नहीं है कि सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा। कुछ बच्चे होते हैं, मतलब लगभग किसी भी ऑफलाइन क्लास में जब हम लोग पढ़ा रहे थे तो 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो सिलेबस कंप्लीट करने आते थे। बेटा जो हमने पढ़ा दिया, डंके की चोट पे मैं कहता हूं कि जो हमने पढ़ा दिया, अगर वहां से एक भी क्वेश्चन मिस होता है देन आप आके कहिए। हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं, सिलेबस नहीं, इतने वैरायटीज के क्वेश्चन, इतने नंबर आप क्वेश्चन करा देते हैं कि आपको कहीं से डाउट ही ना रह जाए। समझ रहे हैं मेरी बात। सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही होगा, वो तो सेकेंडरी है। प्राइमरी बात ये है कि आप लोग टॉपिक में देखिए कि क्या किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। यूट्यूब पे इतने वीडियो पड़े हैं, आप देख लीजिए कि मैं कैसे सिस्टमेटिक ढंग से सभी सभी टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करा है। कोई भी एक क्वेश्चन मिस हो जाए फिर बताइए आप। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करें आज का कार्यक्रम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज 5वां पार्ट है आई थिंक। और प्लीज मैं फिर से बोलूंगा, आपसे थोड़ा सा फीस ले रहा हूं, बस ये वाला बटन जो है, ये वाला बटन, लाइक बटन, आप प्लीज वीडियो देखते ही लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से हमारे पास एक एनर्जी आती है, एक अलग एनर्जी होती है, वो आपको नहीं समझ में आएगी। तो प्लीज, अगर मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्त। चलिए स्टार्ट करें। तो हम लोग कल क्या पढ़े थे, कल हम लोगों ने लगभग लगभग स्लोप के बारे में जानकारी ले ली थी, मिड पॉइंट निकाला था और लाइन की इक्वेशन जो 1 पॉइंट से पास हो, 2 पॉइंट से पास हो, कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कैसे निकालते हैं और पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। आज की कहानी देखिए कहां से मैं शुरू करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी एक पॉइंट से कितने लाइन पास होंगे, किसी एक पॉइंट से कितने लाइन, तो आप कहोगे गुरुजी एन नंबर ऑफ लाइन, इनफाइनाइट लाइन पास होंगे जिसकी कोई परिकल्पना ही नहीं कर सकते। एक पॉइंट से एन नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है, कोई भी लाइन पास हो जाएगी, इनफाइनाइट लाइन पास होंगी किसी भी एक पॉइंट से। हमें जरूरत है एक लाइन की, तो एक लाइन को पास होने के लिए हमें कम से कम कितने पॉइंट की जरूरत हो, एक लाइन को बनाने के लिए कम से कम हमें कितने पॉइंट्स की जरूरत होगी, 2 पॉइंट्स की। ध्यान से समझिए इस बात को, कितने पॉइंट्स की जरूरत होगी, 2 पॉइंट्स की जरूरत होगी। अगर मैं आपसे कहूं, ये बात मैं बता चुका हूं कि एक लाइन के लिए कम से कम, एक लाइन बनाने के लिए हमारे पास कम से कम 2 पॉइंट्स होने चाहिए, 2 पॉइंट्स होने चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, 12 इक्वल टू 0, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, ग्राफ में रिप्रेजेंट करें,
तो आप कहोगे गुरुजी देखो दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके समझा था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। एक तो कहानी है कि इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लीजिए, दूसरी कहानी समझिए, इंटरसेप्ट फॉर्म भी बताऊंगा मैं। दूसरी कहानी, पहली कहानी समझिए कि इसको एक तरीका है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लें और दूसरा तरीका है कि इसको और कैसे रिप्रेजेंट करें। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान से समझिए मेरी बात। एक बार x को 0 करके y की वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार y को 0 करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। x है, ये y है, ठीक है भाई। एक लाइन को लिखने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत होगी, 2 पॉइंट्स की जरूरत होगी। तो 2 पॉइंट्स हैं क्या क्या। एक बार आप x को 0 कर लीजिए इस इक्वेशन से, x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर मैं y को 0 करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब जरा मुझे बताइए कि 0 और 4, भाई x बराबर 0 तो y बराबर 4, x बराबर 0 तो y बराबर 4, क्या यहां होगा 0 और 4 y एक्सिस पर होगा। x बराबर 6 y बराबर 0, x बराबर 6 y इक्वल टू 0, क्या x एक्सिस पे होगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए तो क्या ये लाइन की इक्वेशन हो गई, ये लाइन बन गई। इसी लाइन को बोलेंगे 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक, एक तो तरीका ये है, कुछ नहीं करना है आपको। कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया हो, दोनों पॉइंट्स पूछ दे एग्जाम में कि बताइए वो दोनों पॉइंट्स जिससे लाइन पास। बहुत पॉइंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये दोनों हो, इसके बीच में कहीं भी पॉइंट हो सकता है। देखो भाई कहीं भी पॉइंट हो सकता है, ठीक। लेकिन x और y एक्सिस पर यही दोनों पॉइंट होंगे। पूछ देगा कि x और y एक्सिस पर वे पॉइंट बताइए जिससे ये लाइन पास हो रही हो, तो आप डायरेक्ट एक को 0 करोगे, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे को 0 करोगे, पहले की वैल्यू आ जाएगी। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा तरीका है इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप। कुछ नहीं करना है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। भाग लगा दीजिए, मुझे 1 की इक्वल करना है तो हो जाएगा x बाई 6 प्लस y बाई 4 इक्वल टू 0। मैंने बताया था इसका कंपेयर कर दीजिए किससे, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1 से। तो x एक्सिस पे कटा अंतःखंड a, y एक्सिस पे कटा अंतःखंड b, तो x पे 6 और y पर 4। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है भाई, अभी देखिएगा इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे अधिक क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। लाइन के इक्वेशन पे अगर क्वेश्चन बना तो इसी पे बनते हैं। भाई बार बार ये तो लिखना नहीं पड़ेगा। आप देखिए 2 लाइन की कहानी, ये तो एक लाइन x एक्सिस पर और y एक्सिस पे कहां कहां इंटरसेक्ट करेंगे, ये तो एक लाइन की कहानी थी। अब दूसरी लाइन देखिए, अगर मैं कहूं आपसे कि 2 लाइन इस प्रकार हैं, 2 लाइन इस प्रकार हैं, एक लाइन है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ग्राफ में इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ध्यान से समझिए इस चीज को, ये ओरिजिन। अब बार बार तो आप ये कहे निकालेंगे नहीं कि क्या होगा, लाइन पैरेलल होगी, परपेंडिकुलर होगी, कि एक दूसरे पर क्या क्या ओवरलैप करेगी। ये बार बार तो करना नहीं पड़ेगा कि एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अब बार बार करने का मतलब कि इस लाइन को लिख सकते हैं x बाई 12 को साइड ले जाइए, x बाई 4 प्लस y बाई 3 इक्वल टू 1। अब इस लाइन को लिख सकते हैं x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 0। तो पहली लाइन 4,0, पहली लाइन मान लीजिए यहाँ है 4,0, और यहाँ पर मान लीजिए 3,0
0,3 हो जाएगा, 0,3। पहली लाइन तो ये आ गई, पहली लाइन तो ये आ गई, पहली लाइन ए आ गई। अब दूसरी लाइन की कहानी क्या है, ध्यान से समझिए। दूसरी लाइन को लिख सकते हैं x पर 3 0 और y पर क्या है 0 और 2। अब इसको बढ़ा दीजिए, ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, मान लीजिए P पॉइंट पर। एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करी है, पीछे इंटरसेक्ट करी है, P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है। ये जो पॉइंट आएगा ये दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ये जो P पॉइंट आएगा ये दोनों लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आपसे पूछेगा कि इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन से और क्लियर होगा, यहां से ज्यादा क्लियर नहीं होता है, क्वेश्चन में कराऊंगा तो और क्लियर होगा। ठीक, ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे को P पर इंटरसेक्ट करेंगे, P पर एक पॉइंट निकलेगा, जब इन दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, जो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो P पर, वो जो पॉइंट आएगा वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो। ठीक, इसी पर बनता है क्वेश्चन। क्या बनता है क्वेश्चन, देखिए, अगर मैं कहूं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं कि दो लाइन इस प्रकार हैं, इनके सॉल्यूशन क्या होंगे, ये देखिए ध्यान से। आपको ऐसे एग्जाम नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए ये चीज बताया हूं कि ये ऐसे होगा, ये लाइन ऐसे बनती है। अगर मैं आपसे कहूं कि दो लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दो लाइन है, दो लाइन है। केस वन क्या कहता है कि इफ यदि a1 अपॉन के a2 कैन नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन के b2, ये स्लोप ही है। a1 अपॉन a2 कैन नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये स्लोप है, दोनों का कंपेयर कर लीजिएगा कि a1 अपॉन a2 अगर बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, अगर बराबर होंगे तो तीसरा चेक करेंगे c1 अपॉन c2, लेकिन अगर बराबर नहीं हो तो बात यहीं तक रह जानी चाहिए। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि ये लाइन क्या है, पैरेलल नहीं है, ये लाइन एक दूसरे पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल होता तो इनके क्या होते हैं, पैरेलल लाइन के लिए मैंने क्या बताया था, m1 इक्वल टू m2, स्लोप इक्वल होते हैं। जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप क्या है, इक्वल। यहाँ पर ये स्लोप ही है, अगर a1 अपॉन b1 और a2 अपॉन b2 लिखे तो स्लोप ही तो है दोनों लाइन का, लेकिन ये दोनों क्या है, पैरेलल नहीं है। लिख लीजिए यहाँ पर, लाइन कैन नॉट बी पैरेलल, लाइन कांट बी पैरेलल, पैरेलल अंडरलाइन कर लीजिएगा। सेकेंड बात यह है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, पहली बात है। दूसरी बात है यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। जब कहेगा ये लाइन पैरेलल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, जब कंडीशन ये बनेगा। केस टू, केस टू ध्यान समझिए, केस टू क्या कह रहा है कि इफ a1 अपॉन के a2 बराबर b1 अपॉन के b2, ये इक्वल हो गया तो तीसरा चेक करेंगे, और ये बराबर ना हो c1 अपॉन c2 के, c1 अपॉन c2 के, देन हम क्या कहेंगे कि लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, ईच अदर। जब दो लाइन पैरेलल है, भाई ये पैरेलल टू ईच अदर है, इन दोनों से देखिए पैरेलल लाइन ही तो है। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का एंगल जीरो होता है, उनके बीच का एंगल जीरो होता है तो इसके लिखिए जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन।
कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, जब काटेंगे नहीं तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, जब काटेंगे नहीं तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड केस देखिए क्या है। केस थर्ड, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और ये भी बराबर हो जाए c1 अपॉन c2। c1 c2 तभी निकालेंगे जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू हो जाए b1 अपॉन b2 के। तो ये होगा बोथ लाइन ओवरलैप टू ईच अदर। दोनों लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगी तो होगा ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके अनंत हल होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये तीन कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जब लाइन पैरेलल ना हो तो एक सिंगल सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। सेकेंड बातें हैं, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये क्या है, स्लोप ही है। स्लोप क्या है, इक्वल है, तो पैरेलल लाइन। और लाइन पैरेलल होगी तो एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगे, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। पैरेलल की पटरियां कभी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, नहीं करती हैं। पैरेलल चलती हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जीरो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या होगा, दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, एक ही पर होंगी, ओवरलैप करेंगी, एक ही पर होंगी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब कुछ बातें क्वेश्चन से सीखते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग, पॉज करके कर लिया कीजिए नोट। देखिए क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए आपके में बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 23। यदि 5x प्लस 9y इक्वल टू 32 एंड 3px प्लस 27y इक्वल टू 19 आपस में समांतर है, तब p का मान क्या होगा। आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मतलब स्लोप इक्वल होगा। पहले देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है, 5x प्लस 9y इक्वल टू 32 एंड 3px प्लस 27y इक्वल टू कितना है, 19। क्या है, दोनों लाइन पैरेलल हैं। पैरेलल का कंडीशन क्या बताया था, जब लाइन पैरेलल हो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, बस दोनों को लिखेंगे। जब लाइन पैरेलल है मतलब स्लोप इक्वल है, तो ये स्लोप ही तो है। तो a1 कितना है, 5/3p इज इक्वल टू 9/27। 9 3 27, 3 से ये 3, तो p की वैल्यू आ जाएगी 5। देखिए कितना आसान है भाई, ये पैरेलल लाइन कंडीशन है। पैरेलल लाइन, जब पैरेलल लाइन होगा तो याद रखिए, अभी अभी मैं बता के आ रहा हूं कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। आगे बढ़िए। कई बच्चों के डिमांड आ रहा है मैराथन क्लास। क्या होता है ये मैराथन क्लास यार, क्लास वहीं लिया जाए जिसको आप भी कंप्लीट कर पाए, हम भी आराम से पढ़ा पाए। देखिए सीजीएल 2016 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, करा कि a1x है, बेटा वो a1 कर लीजिए, इंग्लिश वाले a1 कर लीजिए, हिंदी में सही लिखा है।
a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 are perpendicular line, then find the condition. परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन मैंने आपको कल बताया था कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो, देखिए a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y प्लस c2 is equal to 0. जब लाइन परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन, परपेंडिकुलर लाइन, देन m1 m2 is equal to -1. दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? -1. आप दोनों का स्लोप निकाल सकते हैं. अगर मैं बात करूं m1 की मैं बात करूं, बोर्ड पर देखिए, तो क्या लिखा था मैंने? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x a1 अपॉन के कोफिशिएंट ऑफ y b1. अगर मैं m2 की बात करूं तो माइनस a2 अपॉन b2. दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होना चाहिए, तो हो जाएगा a1 a2 अपॉन के b1 b2 इज इक्वल टू -1. मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या a1 a2 इज इक्वल टू माइनस b1 b2, या a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0. यही पूछा था. अब एक बच्चा है कि यार परपेंडिकुलर लाइन का तो कंडीशन सर ने बताया नहीं था. बेटा ध्यान से पढ़ोगे तब क्लियर होगा. पहले लाइन का बताया था भाई, पहले लाइन है तो जीरो सॉल्यूशन, अगर लाइन पहले नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, और एक दूसरे पे ओवरलैप है जब तीनों बराबर हो, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तो हम कह सकते हैं कि लाइन क्या होगा? ओवरलैप करेगा और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे. तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन लो. ऑप्शन ही गड़बड़ कर दिया. ऑप्शन बी कर लीजिएगा. सॉरी, ऑप्शन बी कर रहे हैं. दो ऑप्शन एक साथ कर दिया है. ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा. एक ऑप्शन बी ऑप्शन को दो बार लिख दिया है, तो इसका आंसर ये होगा. ऑप्शन आप बना लीजिएगा प्लीज. दो ऑप्शन को एक साथ कर दिए हैं, तो आंसर ये होगा. ऑप्शन चेक कर लीजिए एक बार. यहाँ पर जो करेक्ट पीडीएफ है a1 a2 प्लस b1 b2, ऑप्शन बी था. बी पर इन्होंने गड़बड़ कर दिया है. कोई नहीं, आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लीजिएगा, सब आपके सामने हो रहा है. चलिए आगे कहानी देखते हैं. आगे कहानी देखते हैं. ठीक, चलिए अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं. अब या और क्वेश्चन करेंगे, पहले एक पॉइंट और हो जाए. अगर मैं कहूं कि किसी लाइन पर किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है x x1 y1, x1 y1, किसी लाइन पर, लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब डिस्टेंस की बात होती है किसी पॉइंट से किसी लाइन पर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं. अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है क्या लिखे पॉइंट का नाम? कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो, अगर d है तो याद रखना, d है तो याद रखना कि d इक्वल टू होता है, क्या होता है? d इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन के अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर.
ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, इसका डेरिवेशन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, बड़ा लेंदी है, खामखा टाइम खा जाएगा। अगर आप लोग को डेरिवेशन चाहिए तो अगर आप मन में इच्छा होगी कि डेरिवेशन क्या है, तो एक बार तो आप एनसीईआरटी पलट लीजिएगा। अगर वहां से ना समझ में आए तो मैं टेलीग्राम पे एकदम अच्छे से बता दूंगा आपको, उसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसका जो डेरिवेशन है बहुत लेंदी डेरिवेशन हो जाता है और यूज का भी नहीं है। यूज का होता तो मैं आपको बता देता। ठीक ठीक, नोट कर लीजिए, याद रखिएगा x1 y1 क्या है, वो पॉइंट है जहां से ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, जहां से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं। ठीक, अगला पॉइंट चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भाई कई बच्चों में होता है ना कि जरा डेरिवेशन बताइए। मेरा डेरिवेशन बहुत लेंदी है, मैं बताने को तो बता दूं लेकिन लेंदी है। बताने को बताऊंगा, बैच में बताऊंगा, पेड बैच में, लेकिन कोई जरूरत नहीं है ना, वहां तो अपना है पूरा, यहाँ तो वर्ल्ड वाइड चल रहा है। ठीक है, लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, लाइंस, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? अगर ये लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस निकालनी है पहले लाइन के बीच में डिस्टेंस, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। अगर d है तो याद रखना, अगर d है तो याद रखना d इक्वल टू होगा c1 माइनस c2 अपॉन के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मॉड में कर लेना, उसको भी मॉड में कर लेना, पहले वाले को भी, क्योंकि डिस्टेंस है ये पॉजिटिव होगी नेगेटिव नहीं होती, ये डिफरेंस है। c1 माइनस c2 जो बड़ा होगा, जरूरत नहीं है मॉड लगा दिया तो फिर तो बाहर पॉजिटिव ही आएगा। ए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, ये कहानी है। ठीक है, चलिए इसका यूज करेंगे। पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट 7 4 2 लाइन, लाइव लिख दिया, लाइन 8x प्लस 15y माइनस 14 इक्वल टू 0। लाइन होना चाहिए, लाइन होना चाहिए, लाइव नहीं होना चाहिए, लाइन होना चाहिए। कर रहा है बिंदु 7 4 से रेखा 8x प्लस 15y माइनस 14 इक्वल टू 0 पर डाले गए लंब की दूरी ज्ञात करो। बहुत आसान है, अभी अभी मैंने बता ही रखा है। क्या है लाइन? एक लाइन है जो 8x, लाइन है जो 8x प्लस 15y प्लस 15y प्लस कितना है, प्लस नहीं है माइनस है, माइनस 14 इक्वल टू 0। ये P पॉइंट दिया है, कितना कितना दिया है, क्वेश्चन हटा सकते हैं, 7 4 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं। 7 4 दिया। डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी बताया, d इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मॉड में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। d इक्वल टू 8 इंटू 7 प्लस कितना है 15 इंटू 4 और माइनस 14
अपॉन के अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बेटा, इसको जरा सॉल्व कीजिए। मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। वो 102 होगा और नीचे 17, 17 का स्क्वायर होता है 17, 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट बनता है 102 और 17 से कट जाएगा 17 छक्का 6 यूनिट। चेक कर लीजिएगा एक बार। 102 बटा 17 मतलब 6 यूनिट। ये डिस्टेंस जो होगी 6 यूनिट। कितनी यूनिट? 6 यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कौन सा ऑप्शन सही होगा, चेक कर लीजिए एक बार। 6 इकाई। अब आ जाइए 26। देखिए बड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान है। थोड़ा सा जब मिरर इमेज पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। वैसे भी रीजनिंग पढ़ ही चुके होंगे आप, मिरर इमेज वगैरह सब, वाटर इमेज, मिरर इमेज। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है। मूल बिंदु से रेखा 10x प्लस 24y इक्वल टू कितना है 208 की दूरी ज्ञात करो। 208 नहीं है बेटा, उसको 108 कर लीजिए। नहीं सही है, 208 ही रहने दीजिए। ठीक है, टू जीरो एट ही सही है। 208 ही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलती यहाँ हुई है। ठीक है, 20 मूल बिंदु से। ठीक, क्या होगा, एक लाइन है, देखिए लैंग्वेज है ओरिजिन से। एक लाइन है, कितना है 10x, 10x प्लस 10x प्लस 24y, 24y इक्वल टू 208। क्वेश्चन हटा दूं मैं? हाँ, अब यहाँ कोई पॉइंट ना देके क्या दे दिया है, मूल बिंदु दे दिया है 0 0 से। अब 0 0 से है तो ये तो दोनों 0 हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 208, भाई माइनस का हो जाएगा ना, ये अगर पक्षांतर होगा तो ये बराबर 0 हो जाएगा। माइनस 208 अपॉन अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अगर ट्रिपलेट याद होगा तो 10, 24, 26 के साथ बनता है ट्रिपलेट। मॉड के बाहर आएगा तो 208, ये कितना हो जाएगा 26, कैंसिल आउट हो जाएगा 8 बार 8 यूनिट। ट्रिपलेट याद करके, अभी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा तो कई ट्रिपलेट आपको याद करवा दूंगा और ट्रिपलेट निकालना भी सिखाऊंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चेक कर लीजिए एक बार। 8 यूनिट, डी ऑप्शन सही है। आ जाइए 27, ये भी आसान। डिस्टेंस में याद रखना, मैं देखा हूं कई क्वेश्चनों में निगेटिव आंसर दिया है। निगेटिव आंसर तो पहले ही हटा दिया करो, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव होती ही नहीं है। हंसी आती है मुझे ऑप्शन सेट करने वाले पर कि ये ऑप्शन निगेटिव क्यों देते हैं। जरा सा बच्चा थोड़ा सा समझदार होगा, समझदारी से काम लेगा तो निगेटिव जैसे यहाँ पर है, सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, दो लाइन क्या है, पैरेलल है। कौन कौन सी लाइन, 8x प्लस 15y, 8x प्लस 15y प्लस 60 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है 8x प्लस 15y, 8x प्लस 15y, 15y इसको लगा लीजिए -76 इक्वल टू 0। अब पहले लाइन की डिस्टेंस क्या मैंने बताया था आपसे कि मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन के C1 माइनस C2 अपॉन के अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। C1 कितना है 60 है, मॉड ऑफ 60 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 76 अपॉन के अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। आठ 15 17 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 136, ये हो जाएगा 70, कटेगा 8 बार 8 यूनिट। बेटा मॉड है, मॉड के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, ये 8 यूनिट। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एक बार मैथ पढ़ लीजिए, एक बार, आप केवल एक बार YouTube से ही पढ़ लीजिए, फ्री में ही पढ़ लीजिए, देखिए कि आप क्या थे और क्या हो गए। एक बार पढ़ लीजिए बस। ऐसे कंटेंट दे रहा हूं, इतना डीप में मैं पढ़ा रहा हूं, इतना गहराई तक लेके चलूंगा कि आप मोती खुद चुनना सीखें। जब आप खुद समुद्र से मोती निकाल के लेकर आएंगे तो उसकी कीमत समझ में आएगी, उसके बारे में आपको हर चीज जानकारी होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 28। The value of k, which the system of equation जो दिया है 3x minus ky minus 20 is equal to 0 and 6x minus 10y plus 40 is equal to 0 has no solution। यदि सॉल्यूशन नहीं है, हैज नो सॉल्यूशन मतलब लाइन पैरेलल होंगी। बोलो यार, अभी मैंने क्या बताया कि सॉल्यूशन नहीं हो तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। और लाइन है क्या 3x माइनस के वाई प्लस 20 इक्वल टू 0, प्लस 20 माइनस 20 इक्वल टू 0, माइनस 20 इक्वल टू 0, और दूसरा है 6x प्लस 10y, 6x प्लस 10y और प्लस 40 इक्वल टू 0 हैज नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब a1 अपॉन के a2 इक्वल टू b1 अपॉन के b2। भाई लाइन पैरेलल होगी तभी तो सोल्यूशन नहीं होगा। अभी भी बता के आया, रख दीजिए 3/6 इज इक्वल टू माइनस के बाई 10। अच्छा माइनस है, सॉरी -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हल्का करिए, 2 3 6, 2 5 10, 3 से 3 हल्का हो गया, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5, k की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन आप कीजिए, आपके लिए होमवर्क है। 29 कहता हूँ 30 आपसे करवाऊंगा। इसमें कुछ है नहीं भाई, दम ही नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं दम ही नहीं है। देखिए क्या दिया है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 6y इक्वल टू 9, 3x प्लस 6y और क्या है इज इक्वल टू 9, और दूसरा है क्या सिस्टम ऑफ इक्वेशन 12x प्लस 24y इक्वल टू 36। बताना है कि इसके सोल्यूशन क्या है, इसमें से कितने हल संभव हैं। आप a1 अपॉन a2 पहले निकालिए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/12, सॉरी 3/12, हल्का कर लीजिए तो 1/4। b1 अपॉन b2 निकालिए,
हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 6/24 1/4। C1/C2 निकालिए 9/36, ये भी क्या हो जाएगा 1/4। कहने का मतलब ये है कहने का मतलब ये है कि यहां से पता चला कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये क्या है, तीनों इक्वल हो गए। और तीनों इक्वल कब होते हैं, जब एक लाइन दूसरी लाइन पे क्या होती है, ओवरलैप होती है। और ओवरलैप होने पर इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन है ए। हाँ, 30 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं आंसर बता देता हूं। 30 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या है, A1/A2 कैन नॉट बी इक्वल टू B1/B2। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, के कैन नॉट बी इक्वल टू 3। आसान है। आइए 31, क्वेश्चन नंबर 31 बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना लीजिएगा। कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। यदि रेखा 3x रेखा 4x प्लस 3y 4x प्लस 3y 4x प्लस 3y इज इक्वल टू के दिखाई दे रहा है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। और क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये क्या है, कॉन्करेंट लाइन है। कॉन्करेंट लाइन का मतलब होता है संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं होती क्या है, पहले इसके बारे में समझ लीजिए, मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं। संगामी रेखाएं क्या होती हैं, एक बार समझ लीजिए। जब दो या दो से अधिक लाइन एक ही पॉइंट से पास हो, तो ऐसे लाइन के बंडल को ग्रुप्स ऑफ लाइन आल्सो नोन एज कंकरेंट लाइन। क्या बोला मैंने, दो या दो से अधिक, भाई दो ही लाइन एक पॉइंट पे मिलेंगी, भाई दो लाइन एक दूसरे के एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगी। दो या दो से अधिक लाइन नोट कर लीजिएगा, लिखना होगा। दो या दो से अधिक लाइन एक पॉइंट से होकर पास हो या एक पॉइंट से होकर गुजरे, पास हो, तो ऐसे लाइंस के बंडल को या ऐसे लाइंस को क्या बोलते हैं, संगामी रेखाएं। ठीक, मतलब सभी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एक ही पॉइंट पर। देखिए, अगर मैं इन दोनों लाइन को एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करा दूं तो हमें दो पॉइंट मिलेंगे, वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो क्या लिखूंगा मैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। 2 से मल्टीप्लाई करके 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 2। y इक्वल टू 2 इसको पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। y इक्वल टू 2, x की वैल्यू 3। मतलब एक पॉइंट मिल गया जहां पर ये दोनों लाइन, एक पॉइंट मिल गया जहां पर ये दो लाइन, कौन कौन से लाइन, एक तो है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट क्या है 3,2। अब इसी पॉइंट से एक लाइन और पास हो रही है, इसी पॉइंट से एक लाइन और पास हो रही है, कौन सी लाइन, 4x प्लस 3y इक्वल टू के। तो क्या ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसी लाइन पर है। बस ये वैल्यू रख दीजिए, 4x प्लस 3y प्लस के में
3 और 2 वैल्यू रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 और प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू के, तो कितना हो जाएगा 4 तियां 12, 4 तियां 12 प्लस 6 इक्वल टू के, तो के की वैल्यू आ जाएगी 18। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। के की वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने कितना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 31 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं तक। ठीक, छोटा छोटा चलने दीजिए, जितना चल रहा है उतना एकदम क्लियर होना चाहिए आपको, एकदम क्लियर, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, टिप पर होना चाहिए, क्या कैसे। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखना हो उतनी बार देखिए, एकदम क्लियर करते जाइए। थ्योरी कंप्लीट, कोई भी रेफरेंस बुक उठाइए और ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट बताया है लाइन से रिलेटेड कि नेचर ऑफ लाइंस क्या होने चाहिए। नेचर ऑफ लाइंस, जो तीनों कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको आराम से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। और डिस्टेंस मैंने बताया है किसी पॉइंट से किसी परपेंडिकुलर लाइन पर डिस्टेंस क्या होती है, दो पहले लाइन के बीच डिस्टेंस कैसे निकलती है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। और प्लीज लाइक जरूर कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, मिलते हैं कल नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच।